हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आज हम वर्ष 2019 का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। यदि आपने 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो आपको बताना है कि हर्षचरित पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। इसके ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या वेद व्यास। तो इसका राइट आंसर होगा बाणभट्ट। जो हर्षचरित पुस्तक है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रवरदाय द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो आपको बताना है कि चंद्रवरदाय द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। इसके ऑप्शन है पृथ्वी विजय, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या बीसलदेव रासो। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाय द्वारा रचित ग्रंथ का नाम पृथ्वीराज रासो है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फायान कहाँ का निवासी था? तो आपको बताना है कि फायान था जो कहाँ का निवासी था। इसका ऑप्शन है भूटान, अमेरिका, चीन या बर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। फायान था जो चीन का निवासी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज है जो किस वर्ष की गई थी। इसके ऑप्शन है 1920 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1945 ईस्वी या 1921 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1921 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपको बताना है कि जो फायान था वो किसके शासनकाल में भारत आया था। इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फायान था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है। तो आपको बताना है कि बोध गया कहाँ पर स्थित है। इसके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या असम। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। बोध गया बिहार में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शन है भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त। तो इसका राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। इसके ऑप्शन है हर्षवर्धन, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम या श्रीगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तो आपको बताना है कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर था। इसके ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो आपको बताना है कि गुप्त काल की शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। इसके ऑप्शन है राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा राजतंत्रात्मक। गुप्त काल की शासन व्यवस्था थी और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो आपको बताना है कि बंगाल का कौन सा शासक है जो हर्षवर्धन के समकालीन शासक था। तो इसका ऑप्शन है शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिन द्वितीय या भास्कर वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा शशांक। शशांक था जो हर्षवर्धन के समकालीन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। इसके ऑप्शन है एस.एन. बनर्जी, सी.आर. दास, महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका राइट आंसर होगा एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी के द्वारा इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन था?
हरिजन संघ की स्थापना। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की या किसके द्वारा की गई? तो इसके ऑप्शन है जगजीवन राम, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? आपको बताना है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। इसके ऑप्शन है 1939 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1966 ईस्वी या 1947 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1939 को। 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग को नियुक्ति की गई। तो आपको बताना है कि हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। इसके ऑप्शन है काल कोठरी की घटना के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद या बंगाल विभाजन के बाद। तो इसका राइट आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ। इसके ऑप्शन है 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 17 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942। इसका राइट आंसर होगा 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, BN राव या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर को भारत का निर्माता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या थी। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। इसके ऑप्शन है 5, 10, 12 या 15। इसका राइट आंसर होगा 15। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? आपको बताना है जो पांडुचेरी है वो भारतीय संघ में किस वर्ष सम्मिलित हुई। इसके ऑप्शन है 1956 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1962 ईस्वी या 1963 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा 1962 ईस्वी। 1962 को पांडुचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो आपको बताना है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संशोधन के तहत बना। इसके ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन के तहत, 40वें संविधान संशोधन के तहत, 39वें संविधान संशोधन के तहत या 36वें संविधान संशोधन के तहत। तो इसका राइट आंसर होगा 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।